3 गलतियां जो हर वो स्टूडेंट करता है जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है या फिर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ लगती है। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। कोई भी आपको इन 3 गलतियों के बारे में नहीं बताएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट कौन सी वो 3 गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ लगती है या फिर समझ नहीं आती या फिर उनका बहुत ज्यादा कम स्कोर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बस चीजों को क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं और क्या करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस सेइंग होती है कि केमिस्ट्री में क्या करो, रट लो और बस एग्जाम में लिख लो। ऐसा नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को समझने में आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने आपकी मेमोराइजेशन की हुई है, ठीक है, रोट मतलब रट्टा मारा हुआ है कि जो आपके एसिड होते हैं वो ब्लू आपके लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, अगर एग्जाम में पूछा गया कि जो आपका ड्राई जो आपका HCl है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मेमोराइजेशन की है। अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसिड के बारे में हर एक चीज को पता है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। जो ये टेक्निक ऑफ मेमोराइजेशन सिर्फ क्लास 8 तक ही काम करती है। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब तक आप कॉन्सेप्ट से भागेंगे? कभी ना कभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं। जो सेकंड जो आपकी मिस्टेक करते हैं वो करते हैं इग्नोर एनसीईआरटी लैंग्वेज। आप क्या करते हैं कि कौन ही पढ़ेगा एनसीईआरटी, क्यों ही पढ़नी है एनसीईआरटी। आप क्या करते हैं, एग्जाम के लिए कोई आपकी गाइड पढ़ लेते हैं जिसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं और आपकी कोई जो आपकी यूट्यूब पे कोई आपकी रेंडम वीडियो, जैसे आपकी आजकल वन शॉट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि वन शॉट वीडियो देख लिया, ठीक है। वन शॉट वीडियो में कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर वन शॉट वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जिनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है और वो सिर्फ रिविजन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी चीजों को अवॉइड करें। उस टीचर से पढ़े, चाहे वो आपका क्लास टीचर हो, चाहे आपको ट्यूशन टीचर हो, चाहे यूट्यूब पे कोई टीचर हो, जहां से आपको समझ आ रहा है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं या फिर क्लियर हो रहे हैं। और जो इसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड को स्किप कर देते हैं, ठीक है। सीबीएसई आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन की स्टेटमेंट उठाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया है कि आपके एसिड क्या होते हैं, ठीक है, एसिड क्या होते हैं, तो बच्चा क्या लिखेगा, बच्चा सिर्फ लिखेगा कि जो आपके एसिड H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं। वो अच्छी तरह से डेफिनेशन नहीं लिखेगा। जबकि आपके हमें पता है कि जो अच्छा बच्चा होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन देगा इसकी, ठीक है। क्या लिखेगा कि जो आपके एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आपके हाइड्रोजन आयन क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। अच्छी तरह से आपका आंसर देगा और आपका क्लैरिटी के साथ आपका किसी भी आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेगा। जो थर्ड आपके जो गलती करते हैं बच्चे वो करते हैं आपके नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे एक और जो आपका एक चीज आती है वो आती है आपकी रिवीजन भी आती है। रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ के गए होते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे आपका लैग कर जाते हैं तो वो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हम पता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हमें हर एक क्वेश्चन, अगर हमें पूरा स्कोर करना है एग्जाम में तो हमें हर एक क्वेश्चन को एक आपका लिमिटेड टाइम देना होता है कि इस टाइम में हम ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज्यादा वहां पे सोचने का टाइम नहीं मिलता। अगर कोई बच्चा ज्यादा सोच रहा है तो फिर उसका एग्जाम पूरे होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको पता होनी चाहिए। कई बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, या तो वो कोई क्वेश्चन को कुछ ज्यादा अच्छे से कर लेंगे फिर बाकी क्वेश्चन के लिए इसको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले ये सब चीजें आप अवॉइड करें। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिख देते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही छोटा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपने समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, डेफिनेशन पूछे तो बहुत अच्छे डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिखने हैं और अपने आंसर को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसको आंसर करने की कोशिश करो। फिर अपने आंसर को जो आपने आपकी नोटबुक में या फिर कहीं और से आपने जो एक आइडियल आंसर है बुक के साथ उसको मैच करने की ट्राई करो कि मैंने कितना सही लिखा, मैंने कितने टाइम में लिखा, मैंने बड़ा तो नहीं लिखा क्वेश्चन, छोटा तो नहीं लिखा। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको, अगर आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मेमोराइजेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या चीज। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। देखो बेटा, कोई भी आपका टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ठीक है,
जो अगर कोई टीचर मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ाता है तो जरूरी नहीं है कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, आपको समझाना, उसके बाद भी पढ़ना आपको खुद पड़ता है। जो बच्चा खुद पढ़ता है वही आगे जाके टॉप करता है या फिर अपनी लाइफ में कुछ करता है, ठीक है। ओके, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है। और थर्ड है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो ये थी 3 गलतियां जो आपको या फिर किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो थैंक सो मच वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।